Welcome, all of you students. Today we have start trigonometry chapter exercise 8.2. तो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे कल, जिसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कुछ सॉल्व कर दिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्या है? इवोल्यूट द फॉलोइंग, किसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले आपके पास किसकी वैल्यू है, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूशन रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। फिर क्या है आपके पास? टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर आपके पास क्या है? कोसेक 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/√3। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? सेक 30 डिग्री। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। फिर cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। इसके भी अपॉन में 1 लिख देते हैं, इसके भी अपॉन में क्या लिख देते हैं। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ये क्या कर दी? वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे वैल्यू आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी, फिर टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो 2, 1 और √3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√3। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? √3 टाइम। और √3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? √3। फिर किसका सिंबल है? प्लस का। अब 2√3 को किससे डिवाइड करना है? 1 से। तो कितने टाइम होगा? 2√3 टाइम। और फिर 1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2√3। फिर किसका सिंबल है? माइनस का। अब 2√3 को किससे डिवाइड करना है? √3 से। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गई वैल्यू? 4। फिर अपॉन के अंदर, यहाँ नीचे वाले के अंदर भी क्या आ जाएगा? √3, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√3। अब वही काम, 2√3 को किससे डिवाइड करेंगे? √3 से। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम। और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 4। आगे बात समझ में या नहीं? फिर प्लस का सिंबल। 2√3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? √3 टाइम। और √3 को क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? √3। ठीक है, क्लियरली यहाँ ध्यान दे दो। वैसे आपके पास ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, एक बार इधर से ध्यान। ठीक है, प्लस। अब 2√3 को क्या करना है? 1 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा? 2√3। और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√। तो क्या आ गया? 2√।
इधर भी 2√3 और 2√3 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया है, √3 और 2√3, इसको ऐड करेंगे तो कितने हो गए, ये कितना है 1√3, ये कितना है 2√3, तो कितने हो गए 3√3। फिर क्या है -4 अपॉन में, अपॉन के अंदर भी क्या है एक, ये 1√3 और 2√3 तो कितने हो जाएंगे 3√3। फिर और 4 किसका है, प्लस का, तो क्या आ गया प्लस का 4। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 3√3 आ रहे हैं, मतलब इरेशनल वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ठीक है, रेशनलाइज के अंदर क्या करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर जो सिंबल है प्लस का है तो माइनस का सिंबल लगाओगे और सेम संख्या सेम नंबर लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, मतलब चिन्ह आपको जो है ना वो चेंज करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 3√3 +4 है तो क्या आ गया -4, फिर वही वैल्यू कहाँ आएगी अपॉन में 3√3 -4। क्लियर। और जब भी रेशनलाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाता है आपका, a+b इंटू a-b इक्वल क्या होता है a² -b। तो क्या हो गया a+b इंटू a-b इक्वल a² -b²। ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर जो स्टेप है उसमें क्या है आपके पास 3√3 -4 और इधर भी 3√3 -4। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही जो नंबर हैं वो क्या है, सेम है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या होगा, उसका स्क्वायर आएगा। तो क्या आ जाएगा 3√3 -4 का स्क्वायर। अपॉन में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा a+b इंटू a-b इक्वल a² -b²। तो a की जगह a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3√3, तो क्या हो गया 3√3 का स्क्वायर। फिर b की जगह b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो किसका स्क्वायर 4 का। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² -2ab प्लस b²। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² -2ab प्लस b²। तो इस फॉर्मूले को यूज ले लेते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है a²। तो a कौन है आपके पास 3√3, तो क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर। फिर क्या है आपके पास 2ab, तो 2 की जगह 2 और a की जगह तो कौन है आपका 3√3 और फिर b की जगह, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो b की जगह क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। प्लस क्या है b², तो b कितना आता 4 और अपॉन में क्या लिख रखा है 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब ध्यान दे दीजिए
3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। √3 का स्क्वायर कितना? 3। और इस 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 27। इसका स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 27 माइनस। ठीक है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने? 6। और 6 को 4 से करेंगे तो कितने होंगे? 24। फिर रूट का क्या है? 3, तो क्या आ जाएगा? 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। अपॉन में क्या है? 3 √3 का स्क्वायर। तो अभी निकाला था 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है? 27 आया था। और 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16 आया था। अब देखो 27 और 16 कितने हो जाएंगे? 43। ये तो क्या है? इरेशनल है, तो ये तो अलग ही रहेगा, ये साथ में ऐड होगा नहीं। फिर माइनस कितने हैं? 24 √3। और 27 में से 16 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 11। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 43 माइनस 24 √3/11। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपके पास? क्या लिखा हुआ है? 2 10 30/1 + 10² की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है ना? 2 10 30/1 + 10² की वैल्यू। तो आपके पास टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू रखोगे तो क्या है आपके पास यहाँ पे? 2 और 10 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अपॉन में क्या है आपके पास? 1 + 10² 30°। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ गया? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और अपॉन में कौन है? √3। फिर उसके बाद 1 अपॉन में क्या लिख दिया? 1। फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो क्या आ गई वैल्यू आपके पास? 2/√3। यहाँ क्या ले लेंगे? 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा? 3 टाइम। और फिर 3 को क्या कर देंगे? 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। प्लस फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना? 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1। तो वैल्यूशन आपके पास क्या आ गई यहाँ पे? एक तो क्या है? 2/√3। फिर उसके बाद 3 + 1 कितने हुए? 4/3। अब क्या है? ये वैल्यू डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2/√3। ये 3 तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। ठीक है ना? अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। 2 को 4 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम। और √3 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा? ये 3 लिखा हुआ ना, इस 3 का मतलब क्या है भाई? हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं ना भाई। किसी भी संख्या, किसी भी, तो क्या हो जाएगा? 3 को क्या लिख दिया? √3 × √3।
तो और फिर अपॉन में क्या है आपके पास, √3, एक √3 से एक √3 तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा पीछे, √3। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर तो वैल्यू क्या बच गई, √3, और अपॉन में क्या बच गया, 2। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्या है, √3/2। लेकिन यहाँ जो आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर तो क्या दे रखे, सिर्फ थीटा के अंदर वैल्यू दे रखी है। तो थीटा के अंदर वैल्यू चेक कर लें। सबसे पहले वैल्यू किसकी दी हुई है, साइन 60 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये आपका जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में क्या है, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये तो आया नहीं आंसर। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसका मतलब जो आपके पास ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan स्क्वायर 45, तो क्या आ गई वैल्यू, 1 - tan 45। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और उसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अपॉन में क्या है, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 कितने हो गए, 0, और 1 + 1 कितने हुए, 2। ठीक है, 0/2 क्या होगा, 0। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो 0 किसके अंदर दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है 0। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये तो किसका हो गया आपका, फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin 2a = sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल, मतलब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है कि एंगल ए की क्या वैल्यू होगी। जब भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्वेश्चन जब ऑप्शन में दे रखा है, तो जो ऑप्शन में आपके पास जो एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यू आप क्या करें, वहाँ पुट रख के, वहाँ रख के चेक कर लो। तो आपके पास सबसे पहले एक वैल्यू क्या है आपके पास, 0। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ए इक्वल क्या कर देते हैं, ए इक्वल 0 डिग्री रख के क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इक्वल 0 डिग्री पे चेक करें। तो 0 डिग्री पे चेक करें तो क्या है, यहाँ सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है आपके पास, sin 2a। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन है, sin 2a। ए की जगह 0 रखेंगे तो 0 × 2 क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, sin 0। और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर किसके अंदर वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड में भी रखेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 2 sin a। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 sin a। और a की जगह क्या लिखना है आपको, 0। a की वैल्यू क्या, 0 रख रहे हैं ना अभी। तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब a = 0 डिग्री वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। a = 0 डिग्री वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा। बाकी अदर फॉर्मूले से भी इसको, वैसे वैल्यू जब ऑप्शन का क्वेश्चन हो तो इसी टाइप से इसको सॉल्यूशन करें। ठीक है। वैसे sin 2 है तो sin 2a का एक और फार्मूला भी होता है जो आपके 11th क्लास के अंदर है। क्या होता है, 2 sin a cos a। क्या होता है, 2 sin a cos a। तो 2 sin a से 2 sin a तो कट जाएगा। cos a इक्वल क्या आएगा, 0। नहीं, cos a इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 कितने डिग्री का, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन,
टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, सॉल्व करें इसको पहले। टू टेन 30, तो टू की जगह क्या आ गया 2, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, अपॉन में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, और टेन 30, तो टेन 30 का क्या क्या होती है वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, 1/√3 का क्या होगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, फिर ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, अपॉन में क्या है 1। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया 2/√3, फिर डिवाइड में कौन है यही है ना, चलो डिवाइड में लिख दो कोई बात। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 हो गया। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा 2 टाइम, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, नहीं 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 टाइम, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1, तो 3 माइनस 1 मतलब कितने होंगे 2/3, और जब डिवाइड वाले को किस में चेंज करेंगे सिंबल में मल्टीप्लाई में, तो 3 तो कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, और 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएगी वैल्यू, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास √3 आ जाएगा, अभी पढ़ा था हमने, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा √3। लेकिन यहाँ तो सब थीटा के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो इसको चेक कर लो भाई, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये भी आंसर सही नहीं है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3 होती है, इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है। ऐसे आपको ऑप्शन के क्वेश्चन भी वैसे बोर्ड में आते हैं, तो इनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, क्या है 1/√3, 0 डिग्री a + b की वैल्यू कहाँ है 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, और 90 डिग्री से लेस देन और इक्वल, और a ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू b से क्या है ग्रेटर देन है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर tan a + b = क्या है √3, तो ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले तो आपके पास √3, तो यहाँ कौन चल रहा टेन, तो टेन थीटा के अंदर √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, टेन थीटा के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है टेन 60 डिग्री की, तो इसका मतलब √3 की जगह क्या आ जाएगा टेन 60 डिग्री, √3 की जगह क्या आ जाएगा टेन 60 डिग्री, ठीक है। ये भी टेन का एंगल है, ये भी टेन का एंगल और इक्वल का सिंबल है, तो दोनों का एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा a + b = 60 डिग्री, ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या दे रखा है आपके पास tan a - b = क्या है 1/√3, अब 1/√3, 1/√3 tan के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो 1/√3 की जगह क्या लिख दिया tan 30 डिग्री,
फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस बी इक्वल कितने डिग्री आ जाएंगे, 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल क्या आ गए, 30 डिग्री। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कौन से मेथड का यूज लें, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास खूब मेथड है, कौन से मेथड का यूज लें, एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस या प्लस कुछ भी कर दो, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज ले रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ पे यूज ले लेते हैं। चलो, तो क्या है आपके पास, a प्लस बी इक्वल कितने डिग्री हैं, 60 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, a माइनस बी इक्वल कितने हैं, 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कर रहे हैं तो सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है ना। प्लस से भी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा। प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट। प्लस का ए तो कितने होंगे, 2a। 60 और 30 को जो ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। और 2 आपके पास मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। a इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री अपॉन 2। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब a की वैल्यू क्या करें, किसी इक्वेशन में रख दे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिख दें, चलो फर्स्ट में रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस क्या है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है, और a की वैल्यू कितनी है, 45। 45 डिग्री प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। 45 प्लस के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। और ए और बी की वैल्यू क्या करनी थी, अपने को फाइंड करनी थी, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।